अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सुबह हो चुकी है, ब्लाइंडर्स मैंने ऊपर कर दिए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सुबह के टाइम उठ के सब कर्टन्स एंड ब्लाइंडर्स मैं पीछे कर दूँ। और साथ ही हम लोगों ने तैयारी कर दी है ब्रेकफास्ट की और चाय रख दी थी। अयान अजान को ये मैं बन लेकर आई थी। वैसे ये नॉर्मली इतने बन नहीं खाते, मगर ये मैं ब्रियोश बन लेकर आई थी तो इनको अच्छे लगते हैं। ये ज़रा स्वीट होते हैं। इसको मैंने बटर लगा के थोड़ा सा ऐसे क्रिस्पी कर लिया था। और अयान जो था उसने सिंपल चीज़ बर्गर खाना था और अजान ने बीच में सलामी लगाना था, चीज़ का स्लाइस लगाना था और इस तरह बर्गर बना कर लेना था उसने। मुझे भी ये वाले बन्स बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि ये ज़रा से मीठे होते हैं और टेस्ट बहुत अच्छा होता है इनका। तो बर्गर इनके रेडी हो गए थे तो मैं असेंबल कर रही थी इनको। असेंबल करके आयरा का आज मूड नहीं था कुछ भी खाने का, इसलिए उसको सिर्फ फीडर दे दिया था। फिर मैंने अपने फादर इन लॉ के लिए पराठा बनाने की तैयारी शुरू कर दी। और ये आटा वो है जो मैंने जिस दिन देसी घी बनाया था उस देगची के अंदर मैंने ये आटा गूंद लिया था, क्योंकि जो वो वाला आटा होता है देसी घी में गूंदा हुआ, इतने मज़े की उसकी रोटी बनती है और बहुत सॉफ्ट होती है। वो आप नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं, पराठा बना के भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप ये रोटी अपने बच्चों को भी बना कर देते हैं, ख़ासकर वो बच्चे जो खाना नहीं खाते, उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद हो जाती है क्योंकि इसमें देसी घी होता है और बच्चे जो हैं वो खाली रोटी भी खा लें तो चल जाता है। इसकी आप चूरी बनाकर भी बच्चों को दे सकते हैं। जो मैंने पेड़ा बनाया था पराठे के लिए, उसके अंदर मैंने देसी घी डाला था और नमक मैं इसलिए नहीं डालती क्योंकि मैंने शायद आपको पहले भी बताया हो, मैं आटे के अंदर ऑलरेडी नमक डाल चुकी थी। फिर मैंने उसके अंदर देसी घी लगाकर उसको रोल करके इस तरह, जिस तरह आपने देखा, मैंने उसको बेल लिया और फिर एक पराठा बना लिया। और फिर जब रोटी एक साइड से पक गई तो मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाया और 1 टेबलस्पून घी मैंने यूज़ किया है इसके ऊपर। और फिर जब मैं फ्लिप करूँगी, मेरी कोशिश होती है कि जो मैंने ऊपर लगाया है देसी घी उतना ही लगे और जो दूसरी वाली साइड है उसको जब मैं फ्लिप करती तो उसके अंदर ही, उसी घी के अंदर एडजस्ट करती हूँ। और नाश्ते के बाद मैं आप लोगों से अपनी फेवरेट चीज़ की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो मैंने आज बनाई थी। तो चलें आए स्टार्ट करते हैं। लस्सी देकर आपको शायद अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं क्या बनाने लगी हूँ। मैं कढ़ी बना रही हूँ। मुझे कढ़ी पकौड़ा इतना अच्छा लगता है कि मुझे अगर आप रोज़ भी दे दें तो मैं खा लूँगी। और ये ऐसी एक चीज़ है जो मैं नेक्स्ट डे भी खा सकती हूँ, वरना मुझे फ़्रेश खाना अच्छा लगता है। इसमें मैंने एक डब्बा जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये मैंने लस्सी का डाल दिया है। और जिस डब्बे में लस्सी थी उसी में मैं अब जो 1.5 डब्बा है पानी का डालूँगी। एक मैं डाल चुकी हूँ और ये सेकंड वाला मैं डाल रही हूँ। मतलब मैंने टोटल 1.5 पानी का जो आपका बॉक्स है वो यूज़ किया है। फिर आप चूल्हा ऑन करके इसको थोड़ा सा पका लें। और उसके बाद ये मसाले मैंने डाले बीच में, नमक, हल्दी, मिर्च, अदरक और सूखा धनिया। उसके बाद मैंने अपनी मिक्सी के अंदर बेसन ले लिया। फिर मैंने सूखा धनिया डाला। ये मेरे पास ग्राइंड हुआ पड़ा था तो मैंने वही यूज़ कर लिया, वरना आप होल भी डाल सकते हैं। फिर मैंने उसमें नमक डाला और हल्दी डाली और फिर उसमें मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डाली। मैं अभी इस टाइम पे मसाले बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। और फिर जो मैंने लस्सी और पानी मिक्स करके रखा था पकने के लिए, उसी में से मैं थोड़ा सा पानी लेकर, क्योंकि अभी तक वो थोड़ा सा गर्म हो गया था, तो मैंने उसके अंदर डाल के तो अपनी मिक्सी चला लिया और इस तरह पेस्ट बना लिया। इसका पेस्ट मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि जब मैं लस्सी में डालूँगी तो मुझे मिक्सिंग करने में ईजी हो जाएगी। फिर इसमें मैंने छोटा सा अदरक का पीस डाला है और मैं दोबारा से ब्लेंड करूँगी कि जब तक ये सब चीज़ें अच्छी तरह मिक्स ना हो जाएं। फिर जब ये मैंने चीज़ें मिक्स कर ली सारी, तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो पेस्ट बनाई है वो मैंने लस्सी के अंदर मिक्स करनी शुरू कर दी है। अगर आप सारी एक दफ़ा में डाल देंगे तो इसमें लम्स बनने शुरू हो जाएंगे। ये सब चीज़ें डाल के आपको इसको थोड़ी देर के लिए अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि ये सब चीज़ें अच्छी तरह आपस में मिक्स हो जाएं। फ्लेम मैंने मीडियम टू लो रखी है। अभी इस टाइम पे मैं इसको ज़्यादा तेज़ नहीं पका रही। और इसके बाद मैंने इसके अंदर ये 2 जो बे लीव्स हैं वो डाल दिए हैं। इस टाइम पे मैंने सिर्फ 2 लीव्स डाले हैं और जब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी तो फिर मैं एक यूज़ करूंगी।
स्पाइसेस जो हैं वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। मैंने जब डाला था पहले मिक्सचर बनाते हुए तो उसके अंदर मैंने थोड़ा कम डाला था, तो इस पॉइंट पे आके मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें नमक और मिर्च थोड़ी कम है, तो मैंने अपनी मर्ज़ी से अपने टेस्ट के मुताबिक सेट कर लिया। कड़ी तो पकने लग गई, तो उसके बाद मैंने पकौड़ों की तैयारी शुरू कर दी। फिर मैंने बड़े साइज़ का प्याज लिया और इसको ऐसे स्लाइस कर लिया है। स्लाइस आप जैसे मर्ज़ी कर लें, मोटे हों या पतले हों, क्योंकि पकौड़ों में जाना है तो उसमें आप नॉर्मल सी कटिंग करके भी डाल सकते हैं। इसमें मैं अब धनिया कट कर रही हूँ। धनिया भी आप मोटा मोटा सा कट कर लें, जैसा मतलब आप पकौड़ों के लिए करते हैं। उसके बाद एक मैंने बड़े साइज़ का आलू लेके उसको हाफ़ किया और फिर जिस तरह मैंने प्याज के स्लाइस किए थे मैंने उसी तरह से इसके भी स्लाइस कर लिए। उसके बाद मैंने 2 हरी मिर्चें ली थी, उनको भी मैंने इस तरह से कट कर लिया था। कट करने के बाद ये सब चीज़ें मैंने एक बाउल में मिक्स करी और उसके बाद मेरे पास थोड़ी सी फ्रोज़न पालक पड़ी थी, मैंने वो भी डाल दी बीच में, क्योंकि पालक से पकौड़ों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया और जो पकौड़ों में स्पाइसेस जाएंगे वो आप डाल दें। इसमें आप सूखा अनारदाना भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला। इसमें थोड़ी सी मैंने अब मिर्च डाल दी है और फिर थोड़ा सा मैं इसमें सॉल्ट डालूँगी और बेसन डाल के इसको मिक्स करके रख लूँगी। कड़ी हमारी कुछ इस तरह से रेडी हो गई है और मैंने इसके अंदर चाट मसाला भी डाला है और पकोड़े के मिक्सचर के अंदर भी आप चाट मसाला डाल सकते हैं, उससे ज़रा बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। उसके बाद मैंने पकोड़े फ्राई करने शुरू कर दिए और पहले मैंने एक बना के टेस्ट किया था कि उसके अंदर आप अगर कुछ एडजस्ट करना चाहते हैं तो वो उस पॉइंट पे आप कर सकते हैं। फिर जब मैं पकोड़ों के लिए प्याज काटे थे थोड़े से मैंने साइड पे रख लिए थे और मैंने इस तरह कड़ी के अंदर डाल दिए। पकोड़े फ्राई करके डायरेक्ट मैं उसको कड़ी के अंदर डालती हूँ, पानी के अंदर नहीं डालती, क्योंकि मैंने कुछ रेसिपीज़ में देखा है कि लोग फ्राई करके पहले पकोड़े पानी में डालते हैं ताकि वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं, मगर मैं जो हूँ वो डायरेक्ट फ्राई करके उसको अंदर डालती हूँ। अब मैंने तड़का लगा दिया है। तड़के के अंदर मैंने ज़ीरा और होल रेड चिली डालकर इसको मैंने पका लिया है। तड़का लगाने के बाद भी आपको इसको थोड़ी देर पकाना है ताकि ये सब चीज़ें अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाएं, वरना ऑयल जो होगा वो ऊपर सेपरेट हो जाएगा और कड़ी जो है वो सेपरेट हो जाएगी। इस पॉइंट पे आपको अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करनी है और वक्फे से चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि कड़ी लग जाएगी अगर आप इसको हिलाएंगे नहीं तो। और ये देखें कितनी अच्छी और मज़ेदार सी कड़ी हमारी बनकर रेडी हो गई है। खाना बनाने के बाद मैंने घर की सफाई शुरू कर दी। बाहर से हॉल वगैरह क्लीन किया, बच्चों को शावर दिया क्योंकि कल उनका स्कूल भी है तो उसकी तैयारी भी मुझे साथ साथ करनी थी। ये सब काम ख़त्म करके हमारी चाय का टाइम हो रहा था। फिर चाय बनाई हम लोगों ने, चाय के साथ हम लोगों ने ये बिस्किट्स खाए और उसके बाद फिर मेरी जॉब पे जाने का टाइम हो गया। जो मैंने कड़ी की रेसिपी आपसे शेयर की है आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आप उसको चावल के साथ खाते हैं या रोटी के साथ। हम लोगों ने रोटी के साथ खाई थी, शादी से पहले मैं चावल के साथ खाती थी। अब मैं अपनी जॉब पे पहुंच चुकी हूँ। अगले व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।